गुड मॉर्निंग दोस्तों, विक्टोरिया इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने में नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग बीपीएससी 67th मेंस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी वैसे तो स्टैटिक टॉपिक है, बट इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है बीपीएससी में। और लगातार पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे कि ज़्यादातर बच्चे पॉलिटी में ही स्कोर कम कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है बीपीएससी 67th में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी एस्पिरेंट्स को काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इससे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है फेडरलिज्म। देखिए, कोरोना के बाद यानी कि पैंडेमिक कोविड-19 के बाद से अक्सर फेडरलिज्म को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती है कि संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र राज्य किस प्रकार एक दूसरे के साथ जो सहयोगात्मक हो या फिर कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में कहाँ तक सफल हुए हैं, जो संघीय व्यवस्था की जो मूल विशेषताएं हैं उनको भी लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो पहला टॉपिक हमारा है संघीय व्यवस्था, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। आखिर संविधान की विशेषता क्या है, संविधान की मूल विशेषताएं क्या है और इसे कहाँ तक लागू किया गया है। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है जो काफ़ी वीवीआई है। तीसरा हमारा टॉपिक आता है पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट नहीं है, तीसरा हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी लगातार देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के कई सारे मुद्दे इशूज़ जो है वो भी चर्चा में है। पहला इशूज़ है, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे। पहला इशू हम आपको बताते चलें कि कौन कौन से इशूज़ हैं पॉलिटिकल पार्टी में। आप देखेंगे पहला इशू सबसे ज़्यादा चल रहा है इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को लेकर के, उनके पावर को लेकर के, फेयरलेस एंड ट्रांसपेरेंट जो होता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने को लेकर के है। इलेक्शन कमीशन के सामने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तीसरी चीज़ आती है वो भी पॉलिटिकल पार्टी से ही है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में जो है पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी केंद्रित ना हो करके व्यक्ति केंद्रित। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के, नेक्स्ट आपने देखा होगा वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आप लोगों ने एक जो राजनीतिक जो चेंजेस आए हैं वो पार्टी जो पीपल सेंट्रिक ज़्यादा हो गए। इस लिहाज से भी आप एक टॉपिक कवर करते हुए बढ़ सकते हैं आगे। उसके बाद चौथा अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी टाइम से रहा है कि कोविड-19 के बाद जो राजनीतिक दल हैं, उनकी भागीदारी, राजनीतिक दल की जो भागीदारी है भारतीय राजनीति में किस प्रकार की रही है। उसके साथ ही देखिए पांचवा टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपको आ सकता है तो वो है, आप कर सकते हैं कि जो राजनीति है आज भी, जो हमारा
हमारे देश की जो राजनीतिक है वो धर्म और जाति से बाहर नहीं निकल पाया है। इसको एक इशूज़ बना करके आप नोट्स तैयार कर लें और उसको बार बार रिवीजन करें। तो ये है कुछ जो करंट में इशूज़ जो चल रहे हैं, इनको लेकर के काफ़ी मतलब चर्चाएं चल रही है। सो आप लोग इन सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक मुद्दा है जो काफ़ी चर्चा में है। आने वाले जो इलेक्शन है 24 का, वो आप लोग ज़्यादातर देखेंगे कि इसी के ओरिएंटेड जो मुद्दे होंगे वो इर्द गिर्द होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट में भी अभी आप देख रहे हैं कि आरक्षण, रिजर्वेशन, आरक्षण का मुद्दा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 3:2 मत से EWS को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद तीसरा हमारा जो टॉपिक आता है फंडामेंटल राइट के तहत, वो हमारा है कि फंडामेंटल राइट, उसका एक्सटेंशन, विस्तार, यह कहाँ तक उचित है। इन सभी को लेकर के आप तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके अलावा हम चलिए चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे पुलिस लिखा गया है, पॉलिसी होना चाहिए। सो हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि या तो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ कर दे देगा, या इसे कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया है, राज्य के ऊपर किस प्रकार के दायित्व हैं इनके नेचर को लेके, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन सभी को लेकर के एक अच्छा फ्रेमवर्क में आप लोग नोट्स तैयार कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले 67th मेंस के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्लियामेंट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट चर्चाएं चल रही है कि पार्लियामेंट जो संसद की है, जो कार्यप्रणाली कोविड-19 के बाद, वो किस प्रकार रही है, कितना इफ़िशिएंट कार्य संपन्न हुआ है इन पार्लियामेंट। सो आप लोग देख लेंगे कि जो पार्लियामेंट्री की जो सुप्रीमेसी है ना, कि वह किस हद तक संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था है, और जो पार्लियामेंट की जो मूल विशेषताएं हैं इनको भी आप देखते हुए इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल को देख लेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी को देख लेंगे। इन सभी एस्पेक्ट से आप पार्लियामेंट को कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हमारा है वो है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो भी हमारा इस बार का हॉट टॉपिक है, और इनकी संविधान और संविधानवाद, दोनों को जोड़ करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि इस समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो उसको लेकर के आप कर सकते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान की विशेषता। दूसरा है कि संविधान की प्रस्तावना।
ये दोनों टॉपिक हैं जिसे आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ संविधान के प्रस्तावना में आप लोग ज़रूर उसे ऐड करें कि प्रस्तावना को कहाँ तक लागू किया गया है। आप लोग इन सभी टॉपिक को कर लें, ये आपके आने वाले 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसे शेयर करें। धन्यवाद।